Today's topic is human visual system. कि जाहिर है एक अल्लाह की तख्लीक है और इसके कम्प्लेक्सिटी लेवल देखें, कैपेबिलिटीज देखते हुए अगर आप कंप्यूटर विजन से कंपेयर करें तो जो विजन मॉडल्स हमने अब तक कंप्यूटर विजन के अंदर पढ़े हैं वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और जैसा कि जितना भी हम कंप्यूटर विजन में काम कर रहे हैं, जितने भी टास्क किए जाते हैं, दैट आर टू एड ह्यूमंस इन डिफरेंट एक्टिविटीज। इसके लिए पहले को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ह्यूमन विजुअल सिस्टम के क्या एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन विजुअल सिस्टम कैसे डिफरेंट चीज़ों को परसीव करता है, इसके क्या फीचर्स हैं और कंप्यूटर विजन किस तरह से इससे डिफरेंट है। तो अगर एक दफ़ा हम ह्यूमन विजुअल सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, हमारे लिए कंप्यूटर विजन से कितना डिफरेंट है और उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, द एआई बीइंग यूज्ड विद कंप्यूटर विजन, उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी होगा। पहले लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ द विजुअल परसेप्शन। सामने आपके पास एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मेंशन है। लेट्स चेक इट फर्स्ट। देख सकते हैं हमारे पास एक कॉर्निया है, फिर हमारे पास एक आयरस क्लियर है, प्यूपल है उसके पीछे, फिर लेंस उसके पीछे आ रहा है। कॉर्निया, देन प्यूपल, देन आयरस, देन लेंस। ठीक, और बैक पर आप देखें तो आपके पास जो आई का जो सरफेस, इंटरनल सरफेस की जो वॉल है, वहां पर आपको रेटिना का स्ट्रक्चर नजर आता है और फिर वहां से एक ऑप्टिक नर्व है जो डेफिनेटली अप टू वो ब्रेन सेल्स, ब्रेन तक जाती है, जिससे हमें का एहसास होता है अपने दिमाग में। ठीक है, फर्दर कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट आई मसल्स हैं, लेंस करने में हेल्प करते हैं फॉर फार साइटेड ऑब्जेक्ट्स और नियर साइटेड ऑब्जेक्ट्स। कॉर्निया और फोविया, रेड रोड्स एंड कॉन्स, ये वो हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं इस पूरे विजुअल सिस्टम में। लेंस को आपने देख लिया कि राइट को जो भी हमारे किसी इमेज से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको ऑन द सरफेस ऑफ द रेटिना ये फोकस करती है लेंस। और फोविया जो है इसका एक डीप रीजन है यहाँ पर ऑन द रेटिना वॉल, जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंसर्स हैं जो ज्यादा होते हैं। अब वो सेंसर्स क्या है? वो सेंसर्स है रॉड्स एंड कॉन्स। अब फर्दर इन रॉड्स एंड कॉन्स की क्या स्पेशलिटी है इसको भी हम देखते हैं। जो लेंस है वो लाइट को जो भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, लेंस उसको फोकस करता है ऑन द रेटिना सरफेस, जैसा कि हमने पीछे देखा। और तो जो उसकी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन है वो बाय द ऑप्टिक नर्व वो फर्दर ब्रेन को ट्रांसफर होता है उस इमेज की परसेप्शन। तो ये जो रेटिना होता है, रेटिना में एक तो है ब्लाइंड स्पॉट जहां पर आपके पास कोई रॉड्स एंड कॉन्स नहीं है। ठीक, और जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं क्या, ये एक्चुअली उस लाइट की जो परसेप्शन के लिए जो सेंसर समझ लें, जिससे आप आप डेली लाइफ में हम सेंसर्स की बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप का डाटा सेंस कर रहा होता है, परसीव कर रहा होता है। इसी तरह ह्यूमन आई में हमारे पास जो सेंसर्स हैं उनको हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। दो टाइप के सेंसर्स हैं, एक लाइट के लिए ज्यादा है, दूसरे कलर इंफॉर्मेशन को परसीव करने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओवरऑल 6 to 7 मिलियन हमारे पास कॉन्स हैं और 75 to 150 मिलियन रेंज है रॉड्स की। इसमें जो फोविया का रीजन है, यहाँ पर हमारे पास जो है सेंसर्स ज्यादा होते हैं, और जो ब्लाइंड स्पॉट है ऑन द रेटिना सरफेस, इधर हमारे पास कोई किसी किस्म के सेंसर्स नहीं होते। फोटोपिक भी कहते हैं जब हम कॉन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। कॉन्स और फोटोपिक मीन क्योंकि वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। विजन विद कॉन्स क्या है? दैट इज एक्चुअली दे आर कलर रिसेप्टर्स, दे आर हाईली सेंसिटिव टू कलर्स एंड लेस सेंसिटिव टू लाइट। जो ईच कॉन है वो कनेक्ट हुआ होता है एक एंड पर एक नर्व के साथ, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन माइंड कलर्स की डिटेल्स को परसीव कर सके। तो जो कॉन्स हैं उनकी रेजोल्यूशन फोविया में बहुत हाई डेंसिटी होती है, हाई रेजोल्यूशन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ फोविया। फोविया एक पॉइंट है जहाँ पर ऑन द रेटिना सरफेस जहाँ पर आपके कॉन्स ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जो कलर ब्लाइंड होते हैं, मोस्टली मेल्स में इसकी रेशो ज्यादा है, फीमेल्स में भी है लेकिन मेल्स में ज्यादा है। तो जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो उनके रेटिना की सरफेस होती है फोविया के पॉइंट पर उनकी रेजोल्यूशन थोड़ी होती है, या आप कह सकते हो कि कॉन्स की डेंसिटी थोड़ी होती है। दे हैव प्रॉब्लम
with perceiving certain type of colors. So जो रेड ग्रीन और ब्लू 3 तरह के आपके पास कॉन्स आएंगे. जिस तरह के कॉन्स नॉर्मली ग्रीन या ब्लू में अक्सर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो उसके बीच नहीं कर सकते, रिकग्निशन नहीं कर सकते. सो हमें कहते हैं अच्छा कलर ब्लाइंड है. सम पीपल आर कलर ब्लाइंड फॉर ओनली 1 शेड और 2 शेड. जिसमें ज्यादा ये जाता है वो ज्यादा कलर्स के पहचान नहीं रखता होता. कुछ लोगों में फैक्टर थोड़ा होता है, निग्लिजिबल होता है, उनको फील भी नहीं होता. लेकिन फील तब होता है जिनको बहुत सारे शेड्स दिए जाएं डिफरेंट ड्रेसेस में, या शेड्स दिखाए जाए पिक्चर में, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाए, तो उन्हें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कलर शेड कौन सा है. कि अगर रेड के डिफरेंट शेड्स दिखा रहे हैं, या ब्लू के डिफरेंट शेड्स दिखा रहे हैं, या ग्रीन के डिफरेंट शेड्स दिखा रहे हैं, सो मल्टीपल शेड्स के बीच में उनको ज़्यादा रिच इंफॉर्मेशन उनकी आई परसीव नहीं कर सकती. सो रॉड्स को जो हम कहते हैं, स्कोटॉपिक विजन कहते हैं इसको, डिम लाइट. क्योंकि डिम लाइट में जब जैसे कि नाइट विजन होता है, रात में जब आपके पास रोशनी ज्यादा नहीं है, तो अंधेरे में जैसे कि आप जाते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद अंधेरे में देखने के काबिल हो जाते हैं. वो क्यों? बिकॉज ऑफ थैंक्स टू रॉड्स, जिनकी वजह से आप अंधेरे में देख सकते हैं. सो रॉड्स आर द सेंसर्स दैट आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू कलर विजन. ठीक है. सो नाइट विजन के लिए वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, नॉट फॉर ब्राइट लाइट. क्योंकि ब्राइट लाइट में आपके पास कलर की इंफॉर्मेशन परसीव होगी. डिम लाइट में आप जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट या शेड्स ऑफ ग्रेज देखेंगे, या डार्क शेड, लेस डार्क शेड एंड देन लेस डार्क शेड, इस तरह से आपको विजन नजर आता है. सो रॉड्स हेल्प यू टू सी इन द नाइट विजन, और ये भी एक सिंगल नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं. फर्दर जो कॉन्स हैं, दे आर मोर हाईली कंसंट्रेटेड इन द फोविया रीजन, जो कि वेरी सेंसिटिव है फॉर कलर परसेप्शन. और रॉड्स हैं, रॉड्स ओवरऑल दी सरफेस जो है सारी जगह पर स्प्रेड हुए होते हैं. ठीक है. सो फोविया की जगह पर आपके पास ये आप देख सकते हैं जो कॉन्स हैं उनकी डेंसिटी ये देखें, ये ज्यादा है. ठीक है. और ओवरऑल सरफेस भी है. ठीक. क्योंकि रॉड्स जो हैं ओवरऑल सरफेस जो है स्प्रेड हुए हैं. So this is the coating of light by rods and cones. तो ब्लू कॉन्स हैं, रेड ग्रीन और ब्लू कॉन्स हैं. ठीक. और इसमें इसकी जो रिलेटिव एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है आपके पास रेड कॉन्स आ रही हैं, क्योंकि रेड कॉन्स की जो रेड कलर है, जो रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसका जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है. सो रेटिना ओवरऑल फिर हमारे पास कैसे एक्ट कर रहा होता है, तो यह फोटो रिसेप्टर इमेज फिल्टरिंग भी है इसमें, क्योंकि डिफरेंट कलर्स को परसीव करके आपके लिए वो एक इमेज की परसेप्शन बना रहा होता है. सो ओवरऑल आप एक कैमरा सेंसर की तरह इसको डील कर सकते हैं कि जो फोविया का रीजन है, इट कैन एक्ट एज अ स्क्वायर सेंसर अरे. जैसे कि मेमोरी होता है, स्क्वायर सेंसर अरे होता है आपके पास कैमरा में. 1.5 mm इंटू 1.5 mm ये इसकी पावर है. और डेंसिटी ऑफ कॉन्स इस स्क्वायर सेंसर में फिर जो है 1,50,000 एलिमेंट्स पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉन्स की डेंसिटी अगर करती है. तो इसका मतलब कि इस एक पूरे रीजन में, एक आई में अगर आप देखें तो एक स्क्वायर रीजन अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं एक स्क्वायर सेंसर, तो डेंसिटी ऑफ कॉन्स को आप इस स्क्वायर सेंसर की कैपेबिलिटी के साथ, कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें. सो इतने इसकी जो पावर है ओवरऑल 37,000 एलिमेंट्स जो हैं CCD एक चार्ज कपल डिवाइस के इक्वल है. ठीक है. तो ये आपकी जो ह्यूमन की पावर आप एक महंगे से महंगे कैमरे से भी ज्यादा है इसके रेजोल्यूशन परसेप्शन की पावर. अब लाइट के बारे में हमने लास्ट टाइम भी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की थी, और उसमें बात की थी कि जो भी हमारे पास लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें जो आपकी रेड लाइट की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है. इसलिए हमें दूर से रेड लाइट नज़र आ जाती है, और इसलिए ख़तरे के निशान के लिए या सिग्नल्स पर रेड लाइट रखा जाते हैं टू स्टॉप, और या ख़तरे के निशान के लिए रेड लाइट यूज़ किया जाता है. उसके अलावा येलो आप देखते हैं नाइट विजन में अक्सर जो वर्कर्स होते हैं येलो जैकेट्स पहनी होती हैं, क्योंकि ये 600 700 ये जो दो वेवलेंथ्स हैं इनकी कलर कोडिंग हम अपने एप्लीकेशंस में इसलिए इसी वजह से यूज़ करते हैं. सो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये हमारी ह्यूमन नहीं आ रही. फिर फर्दर बाकी भी
So this is the region that is a spectrum that is visible to human eye. So accommodation कैसे करता है लेंस? अगर आप दूर से ऑब्जेक्ट देख रहे हो और एक करीब से ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो जब कोई दूर से ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसको प्रॉपरली फोकस कर सके ऑन द सरफेस ऑफ द रेटिना। और जब कोई करीब से ऑब्जेक्ट जो है उसको उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लेंस जो है मैक्सिमम एक्सपैंड करता है ताकि उसको प्रॉपरली फोकस कर सके। सो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ये दोनों लेंस में बाय यूजिंग द मसल्स इन आई कंटिन्यूसली होती रहती है। सो देन व्हाई सम ऑफ अस नीड ग्लास? Then why some of us need glasses? इसे हम कहते हैं हाइपरोपिया या मायोपिया। ये दो तरह की टर्म्स हैं जो अक्सर डॉक्टर्स यूज करते हैं कि फार साइडेडनेस में क्या होता है कि दूर की चीजें को हमारा लेंस प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, तो हमें ऐसा लेंस ग्लासेस के लिए यूज कराया जाता है जो उसको जो हमारे ह्यूमन आई की जो लेंस की कमजोरी की वजह से जो कमी है, जो मसल्स में कमजोरी की वजह से जो कमी है कि वो लेंस प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसे फोकस करने में। उसी तरह नियर साइटेडनेस में भी जो है एक डिफरेंट तरह का कनकेव टाइप का आपका लेंस यूज किया जाता है जो प्रॉपरली फोकस करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को। सो इसी तरह जब अक्सर लोग लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो आपको अगर आप देखें उसके बारे में थोड़ा या इंटरनेट पर सर्च करें, आप देखेंगे कि वो जो कॉर्निया होता है, ठीक है, उसकी शेप को लेजर थेरेपी के थ्रू या लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू थोड़ा सा कट करके रीशेप किया जाता है। रीशेप किया जाता है to act as an alternative to this external lens of glasses. Glasses to get rid of that glass lens, जो फोविया की सरफेस है, जो कॉर्निया की सरफेस है, उसको लेजर के थ्रू उसकी शेप थोड़ी चेंज की जाती है ताकि वो काम जो ये ग्लासेस का लेंस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर या यहाँ पर, उसके मुताबिक उसको रीशेप कर दिया जाए ताकि वो कमी जो अंदर इंटरनल मसल्स कमजोरी की वजह से ह्यूमन लेंस को हो रही है और ह्यूमन लेंस उसको प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं हो पा रही और रिजल्टिंग इन द पुअर फोकस ऑफ द विजन। सो उसको कवर करने के लिए जो ये कॉर्निया है उसको थोड़ा सा लेजर लाइट से कट किया जाता है और रीशेप किया जाता है ताकि थोड़ा सा लाइट की रिफ्लेक्शन करने में वो भी हेल्प करे एंड इट दैट कुड बी हेल्पफुल इन मैनेजिंग द फोकस ऑफ द reflected light. So that's how the laser treatment eliminates the need of glasses. So further हमारे पास कुछ ह्यूमन विजुअल सिस्टम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट हम देखेंगे ब्राइटनेस अडॉप्टेशन के बारे में। ठीक, तो जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है दैट कैन perceive approximately 1000 different, more than 1000 different light intensity level. So that's a big number. More than 1000 different intensity level जो है लाइट के ये परसीव कर सकता है. That's quite a big number. So अब ये जो परसीव इंटेंसिटी है ये लाइट के डिफरेंट इंटेंसिटीज की बेस पर जो भी लाइट का सोर्स होता है फिर उसके सराउंडिंग में जो रीजन उसको सराउंड कर रहा होता है, सो gradually light decrease कर रही होती है, so you get the different intensities of light or human eye can perceive all these intensities very well. और जब कलर्स की बात होती है तो उसमें जो ह्यूमन आई में जो रेशो है 65, 33 and 2, दिस इज द रेशो फॉर रेड कॉन्स, ग्रीन कॉन्स एंड ब्लू कॉन्स. सो यू कैन सी द रेड कॉन्स आर मोर इन नंबर. और ब्राइटनेस अडॉप्टेशन वही जैसा कि हम उसका टॉपिक विजन में आते हैं, जब लाइट कम होती है, डिम लाइट होती है और हमारे जो रॉड्स हैं दे एनेबल अस टू सी इन दैट डिम लाइट. सो ग्लेयर है जब आपके पास ब्राइट लाइट है, बहुत ब्राइट लाइट से आप जब एक्सकोटॉपिक विजन में आते हैं देन योर रॉड्स बिकम एक्टिव.